जय श्री राम। आज ये एक बहुत ही सीरियस मैटर के बारे में बात करेंगे। संदेश खली वेस्ट बंगाल के अंदर जो मामला सामने आया है वो जिसे कहते हैं आत्मा को झंझोड़ देने वाला एक मामला सामने आया है। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? वो होती है जी उसकी इज़्ज़त, उसका सम्मान। एक स्त्री के लिए इससे बड़ी क्या चीज़ होगी कि उसके सम्मान को तितर बितर कर दिया जाए, उसकी बेचारी को उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाए और एक जिहादी उसके सम्मान का मजाक उड़ाए। और ऐसा लग रहा है हज़ारों औरतों के साथ ऐसा हुआ है। सोच के भी मन जो है वो भर आता है और दर्द होता है इस दिल के अंदर कि ऐसे धार्मिक देश के अंदर एक हिंदू बहुल राष्ट्र के अंदर ऐसा हो रहा है और हम सब इस चीज़ को अपनी आँखों से होता हुआ देख रहे हैं। हमारी माताओं बहनों की हम चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हमारे कानों में आती हैं। क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने इस देश के लिए ये सब किया? हम सब न सब इस देश के लिए कुछ ना कुछ अपने एंड पे करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या ये परिणाम मिलेगा कि हमारी माताओं बहनों के साथ ये व्यवहार किया जाएगा? संदेश खली के अंदर जो हो रहा है ये एक जघन्य पाप है। हिंदू धर्म के हिसाब से एक औरत की सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की सज़ा सिर्फ एक ही है और वो है मौत। और ये जो जिहादी हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं, इन सबको सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर एक राक्षस है शाहजहां शेख, जिसके नाम पे ये सारा बवाल मचा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अकेला नहीं है। यही सबसे बड़ा डर है। इसी बात को सोच सोच के मन में और दर्द होता है कि ये अकेला नहीं है। जो संदेश खली में जो इसने किया है ये सिर्फ एक है, ऐसे हजारों शाहजहां शेख पूरे बंगाल के अंदर घूम रहे हैं और इनको घुमाने वाली, इनको संरक्षण देने वाली टीएमसी है। ये ममता बनर्जी की पार्टी है। ममता बनर्जी रबड़ की चप्पल पहनती है, सफ़ेद साड़ी पहनती है और अपने आप को बड़ा ही सिंपल साधारण बताती है और दुनिया के सारे कुकर्म कर रही है। जिहादियों को पाल रखा है और वो जिहादी हिंदू महिलाओं की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। संदेश खली के अंदर औरतों ने अब बाहर आके अपने हाथों में डंडे उठा लिए हैं और आकर के वो पिटाई लगा रही हैं टीएमसी के लोगों की। शाहजहां शेख के भाई के घर को तोड़ दिया, आग लगा दी, वहाँ जाके पिटाइयाँ कर रही हैं औरतें। अब वो बाहर आ चुकी हैं, उनके अंदर का जिसे कहते हैं ना, उनके अंदर की जो माता है वो जाग चुकी है। स्त्री जो होती है हिंदू धर्म के अंदर वो शक्ति का रूप होती है और अगर स्त्री जो है अपने शक्ति के स्वरूप में आ जाए ना तो इस धरती को बचाने वाला कोई नहीं है। माँ काली की पूजा होती है बंगाल के अंदर और हमारे बंगाल के अंदर इन्होंने महिलाओं की ये हालत कर दी। इनको माँ काली के प्रकोप से डरना चाहिए, इनको माँ काली के लालों से डरना चाहिए। हम भी माँ काली के लाल हैं। हमारी महिलाओं के साथ जिन्होंने ये किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये बात मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, नहीं बख्शे जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ बताता हूँ कि क्या हुआ है। जो लेटेस्ट जो अब तक हो चुका है ये सिर्फ मैं आपको न्यूज़ हेडलाइंस के माध्यम से बताऊँगा। संदेश खली के लोगों ने 73 कंप्लेंट कर दी हैं अब तक, 73। सिर्फ एक केस से शुरू हुआ था। एक लेडी की वीडियो आई थी सामने जिसने बताया था कि उसके साथ गैंग रेप करते थे। उसने बताया कि ये महिलाओं के घरों में घुसते हैं, जो लड़की जवान लड़की पसंद आ जाती है उसको कहते हैं चल हमारे साथ, नहीं तो तेरे घर के बड़ों, तेरे घर के आदमियों को, तेरे पति को, तेरे भाइयों को, तेरे बाप को जो है जान से मार देंगे, चल हमारे साथ। उसको ले जाते थे, कई दिनों तक अपने पास रखते थे, गैंग रेप करते थे और जब मन भर जाता था छोड़ देते थे, चलो भैया दूसरी लड़की उठाओ। ये हिंदू लड़कियों के साथ करते थे, मुसलमान लड़कियों के साथ नहीं। करता कौन था? मुसलमान करते थे। ये कर रहे थे मुसलमान, क्योंकि ऊपर ममता बनर्जी ये काम होने दे रही थी, वो करवा रही थी उनसे ये काम, ताकि हिंदू दहशत में रहे और वेस्ट बंगाल के अंदर इसकी ममता बनर्जी की सरकार चलती रहे। दूसरी सुनिए, बंगाल के मिनिस्टर जो है वो संदेश खली में जाने की कोशिश कर रहे थे ड्रामेबाजी करने के लिए, क्योंकि प्रेशर इतना आ गया तो ममता बनर्जी ने अपने बंदे भेजे, जाओ मिनिस्टरों को देख के आओ, और वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि भगाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। ठीक है जी। अब टीएमसी की डेलीगेशन जो है वो पहुंच के वहाँ पे ड्रामे कर रही है कि हमें काम करने दो, हमें थोड़ा समय दो, ये सब नौटंकी कर रही है। पहले तो मान ही नहीं रहे थे, वो कहते ये महिलाएं जो हैं सब कैमरे पे बोल रही हैं, ये वो बकवास कर रही थी ममता बनर्जी। अब इस लेवल पे आ गए कि हमारे बंदे जाएंगे, देखेंगे, ड्रामे करेंगे, तुम्हारे को बेटा हम बताते हैं, रुको तुम अभी। अब जो वो शाहजहां शेख है
उसके बारे में ये वहाँ के ट्राइबल्स ने बताया है कि ये वहाँ पे उनको टॉर्चर कर रहा था, उनकी महिलाओं के साथ गैंगरेप ही नहीं कर रहा था, उनको टॉर्चर कर रहा था ये आदमी। ये जिहादी, ममता बनर्जी इन जिहादियों को खुला छोड़ रही थी कि जाओ और जा कर के अपना जिहाद करो, ताकि उस जिहाद के माध्यम से हिंदू डरे रहे और हमारा तंत्र चलता रहे। मैंने एक पहले वीडियो में कहा था कि ममता बनर्जी ये जो है ये जैसे एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा एक गुंडा था जो पूरे दुनिया में ड्रग्स का कारोबार चलाता था, एस्कोबार। मैं कहता था ये एस्कोबार बनती जा रही है। एक देश के अंदर उसने अलग देश बना लिया था, अपनी खुद की सरकारें चलाता था, दुनिया भर के कुकर्म करता था। ये वैसे ही हरकतें कर रही है ममता बनर्जी। कितने शाहजहाँ शेख हैं ये किसी को नहीं पता, अभी चल रही है। अभी तो कह रहे हैं पूरे वेस्ट बंगाल से कहानी आनी शुरू हो जाएंगी। अभी सिर्फ संदेश खाली तो सिर्फ जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और देखिए तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर है उसकी पिटाई कर दी उठा करके संदेश खाली में, औरतों ने पिटाई करी और कुत्ते की तरह मारा। बहुत ही अच्छा, हमारी बहनों ने बहुत ही अच्छा काम किया संदेश खाली में। अब ये देखिए ये जो बिकाऊ जो दलाल दल्ले जो बीच में बैठे हैं जर्नलिज्म में, वो ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई इशू ही नहीं है, ये टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई है। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि असली में ये हिंदू मुस्लिम का ही इशू है। ममता बनर्जी वहाँ पे मुसलमानों के जरिए हिंदू औरतों को रेप करवा रही है ताकि हिंदू डर के रहे और मुसलमान जो है वो जिहाद करे और धीरे 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 हिंदुओं का कन्वर्ट करके पूरा मुस्लिम बहुल राष्ट्र बना दिया जाए, मुस्लिम बहुल स्टेट बना दिया जाए वेस्ट बंगाल को। उसके बाद ममता बनर्जी उनकी ऊपर बैठेगी जिहादन और राज करेगी, अलग देश बना लेंगे। यही इनका प्लान है। तो ये चाहते हैं कि असलियत ना पता चले। कोई हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। तो ये बताओ शाहजहाँ शेख मुसलमान होकर के सिर्फ हिंदू औरतों का रेप क्यों कर रहा था? मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान औरतों का भी रेप करे। अगर वो मुसलमान औरतों का रेप करता तब भी मैं यही बात बोलता कि हम उसके साथ हम करेंगे, क्योंकि चाहे हिंदू औरत हो या मुसलमान औरत हो, हमारे लिए वो भारत की माता है और हमारे लिए उनके साथ गलत करना जघन्य अपराध है। इस देश की हर महिला माँ काली है हमारे लिए। और सुनिए जी, वहाँ पे कांग्रेस भी, मैं आपको बता दूँ, वो ममता बनर्जी के ऊपर बीजेपी कांग्रेस सब अटैक कर रही है टीएमसी के ऊपर और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे संदेश खली के अंदर। और वहाँ पे एनसीएसटी जो है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वहाँ के लोग जो है उनको बहुत सारी जो है कंप्लेंटें पहुँच गई थी कि भैया यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, औरतों के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है। और वहाँ की औरतें डर भी रही हैं, वो बोलना नहीं चाहती, बोलेंगी तो उनको डर है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उनके साथ और कुछ ना कर दें, इसलिए वो सच नहीं बोल पा रही। तो एक टीम गई थी, और टीम में जा करके जब वहाँ पे गई तो उनको भी डराया धमकाया गया। और आज सुबह की एक और खबर ये आई है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स गए थे, फैक्ट फाइंडिंग एक टीम बनाई थी, और एक्स ब्यूरोक्रेट्स जो है वो गए थे बंगाल में देखने के लिए, जांच करने के लिए कि सिचुएशन क्या है। उनको सुबह टीएमसी ने, यानी कि ममता बनर्जी ने अरेस्ट करवा दिया। तो जो पुलिस है बंगाल की, वो भी जो है इन औरतों को न्याय दिलाना नहीं चाहती। वो ममता बनर्जी के इशारों पे इन औरतों के साथ और गलत कर रही है, और जो मोदी सरकार जो जांच करवाना चाहती है उसके ऊपर रुकवाना चाहती है। अब मोदी सरकार ने भी कहा हुआ है कि वो भी संदेश खाली पहुँचेंगे, और मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ जब नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे, आप फिर देखिएगा औरतों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा और फिर सच्चाई सामने आएगी। एक एक औरत वहाँ खड़े होकर के फिर सच बोलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है उनकी आवाज़ को एक ताकत दे देंगे। जो डर है उनके अंदर टीएमसी का, वो निकल जाएगा। मैं सराहना करूँगा प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने फैसला लिया कि वो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जाएं संदेश खली के अंदर, और अपना जिसे कहते हैं वहाँ खूंटा बांध के बैठें और खुद वहाँ पे कोर्ट लगा करके लोगों से पूछे, महिलाओं से डायरेक्ट बात करें, और खुद उनकी टीम जा करके पता लगाए कि कितनी औरतों के साथ क्या क्या हुआ है, और इसका हिसाब किया जाए। आज सुबह सुबह ही अरेस्ट कराया इन्होंने उन फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोगों को। ठीक है जी, ये है जी ममता बनर्जी। मीडिया में जो कई दलाल बैठे हैं, ये प्रिंट श्रिंट, ये वायर टायर, ये जितने भी ये दल्ले जो हैं, जो पहले कांग्रेस की और इन सब की लेफ्ट लिबरल पार्टियों की जो है दलाली किया करते थे, अब ये सब बैठे हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं इसको घुमाने में। कोई कह रहा है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, वो कोई कह रहा है ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई कह रहा है ये तो बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की नौटंकियों में ये लगे हुए हैं। इनको महिलाओं का रेप होता हुआ भी नहीं दिखता कि वो खुलेआम बेचारी रो रही है सड़कों के ऊपर, डंडे उठा लिए उन्होंने, लेकिन इनको अभी भी नहीं दिखता वो। मुझे आज भी याद है जब इनको पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना होता है तो ये हाथरस पहुंच करके जो है छाती पीटना शुरू कर देते हैं।
और उसके अंदर भी एजेंडा निकालते हैं। एक हर किसी औरत के रेप का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और अगर इनको फ़ायदा नहीं दिखता तो इस रेप को भी इग्नोर कर देते हैं और कहने को ये लेफ़्ट लिबरल है। बड़े लिबरल है ये लोग, लोगों के राइट्स के लिए काम करते हैं। दलाल दल्ले। इस देश को सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही चलाएगा। ये देश सिर्फ हिंदू राष्ट्र की वैल्यूज़ पे ही चलेगा। कोई डेमोक्रेसी, कोई इज़म, लेफ्टिज़म, सोशलिज़म, ये कुछ नहीं बचा सकता आपको। संदेश खाली जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मीडिया इसके बारे में आपको नहीं बता रहा है। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी कि मैं वो हेडलाइंस के माध्यम से आपको समझा सकूं, बता सकूं कि क्या क्या चल रहा है, सच्चाई क्या है, और ममता बनर्जी किस तरह अपने एस्कोबार वाली हरकतों पे उतरी हुई है। वो चाहती नहीं है कि किसी भी औरत के साथ जो गलत हुआ है, जो कि उसी के लोगों ने किया है, उसी के जिहादियों ने किया है, वो नहीं चाहती कि इसके बारे में कोई बात बाहर आए, और वो चाहती है कि ये चलता रहे। और हिंदू जो है वो तंग आकर के वहाँ की औरतें जो है अपनी जान दे दें या कन्वर्ट हो जाए, और वो पूरी तरह वेस्ट बंगाल जो है वो मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, और उसके बाद वो अलग कर ले उसको और एक अपना देश बना करके वहाँ पे राज करे। ये है जी ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी। अब इसके लिए इस देश की सरकार को कुछ करना होगा। मोदी साहब अब ये नहीं कह सकते कि जी हम तो नहीं लगाएंगे किसी भी देश के स्टेट के ऊपर, हम किसी भी उसके अंदर जिसे कहते हैं इमरजेंसी घोषित नहीं करेंगे, हम किसी को भी जो है सरकार को बर्खास्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार को इमीडिएटली जो है वहाँ से हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, उठा करके बाहर फेंको, इन तक को अरेस्ट कर लो गुंडों को। सुना है इन्होंने गली गली के अंदर गुंडाई शुरू कर रखी है। मिलिट्री भेजो, इन सबको ख़त्म करो, इनकी सरकार को बर्खास्त करो। अब मोदी सरकार ये सब चक्करों में ना रहे, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए वहाँ पर। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। और इस देश की कोर्ट है, उसके बारे में तो क्या ही बोले, बेशर्म कोर्ट। बुरहान वानी के लिए ये लोगों की छाती फटती रहती है। अफजल गुरु के लिए कोर्ट खोल के बैठ गए थे रात को, कसब के लिए बैठ गए थे। संदेश खाली की औरतें पूछी तो कह दिया कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, भागो यहाँ से। फिर हाई कोर्ट ने जाकर के जो है लताड़ लगाई है टीएमसी के नेताओं की, ममता बनर्जी को लताड़ लगाई है सरकार को। लेकिन लताड़ों से क्या होता है? जिस औरत की रेप हुआ है, जिसके साथ गैंग रेप किया है, जिसकी इज्जत को उछाला है, जिसके सम्मान को तहस महस कर दिया, क्या उसका मन लताड़ों से भरता है? नहीं। सज़ा मिलनी चाहिए। मोदी सरकार और कोर्ट सोचें कि अगर इस देश का आम आदमी, आम औरत खड़े हो गए, उन्होंने अपने हाथ में डंडे और घर के बर्तन उठा लिए या घर के चाकू छुरियाँ उठा ली, तो इन जिहादियों को कौन बचाएगा? और ये जिहादी भी जरा समझ लें अपनी कान खोल के कि तुम्हारा जितना खून उबल रहा है ना, कि ये ना हो हम इस धरती का जो रंग है ना वो पूरी तरह लाल ना कर दें। तो इस बात को याद रखना तुम जिहादियों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहता था कि संदेश खाली के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं, मीडिया में उठाएं, सोशल मीडिया में उठाएं, और इन मीडिया के ऊपर आप प्रेशर बनाएं कि इसके बारे में पूरी रिपोर्ट करें, और मोदी सरकार पे प्रेशर बनाएं कि अब वो एक्शन लें। ममता बनर्जी की जितनी भर्त्सना हो सकती है वो करें, और हिंदुओं को एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम अपनी महिलाओं का इस तरह का अनादर नहीं सहन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।